इंडिया गठबंधन चुनाव में इस बार कितनी सीटें जीतेगा नेहा? ए महाराज, अब उन्हीं लोगों से पूछे, मेरा कोई लेना देना नहीं एनडीए है। कितनी सीटें जीतेगा? बिल्कुल कोई लेना देना नहीं बीजेपी कितनी सीट जीतेगी? वो सारी सीटें जीत जाए, मुझे कोई कांग्रेस कितनी सीट जीतेगी? ये मुझसे चुनाव कौन जीत रहा है? देश की जनता तय करेगी। ओके, आपको नहीं लग रहा है कि एक तरफ जा रहा है सब कुछ 400 पार हो रहा है और सारे सर्वे कह रहे हैं? चुनाव से पहले क्या क्या दावे करते हैं पॉलिटिकल जितनी भी पार्टीज हैं, उस पे आप मत जाइए। और सर्वे पर भी आपको यकीन नहीं है? अरे एक दिन जनता, आप लोग भी बड़ा सब हाइप क्रिएट करते रहते हैं, ये जीत रहा है वो हार रहा है। देश की जनता एक दिन तय कर देती है महाराज। बाकी विपक्ष के नेताओं से पूछिए। पर आरजेडी का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा ना इस बार, क्योंकि आपने कहा तेजस्वी उम्मीद है। आपको लगता है या आप चाहेंगी कि तेजस्वी उनका आरजेडी अच्छा परफॉर्म करे? उनका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा या कैसा नहीं रहेगा, मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव जी को बुलाइए, वो ज्यादा अच्छे से अपनी चीजों के बारे में बताएंगे। मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है, और किसी भी कांग्रेस बीजेपी सपा फलाना ढिमकाना। तो ये जो चर्चा चलती है कि आप कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाली? नहीं, मुझसे अभी गई थी मैं मुंबई, तो किसी ने मुझसे पूछा कि अगर टिकट मिलता है और ये सारी चीज, मैंने कहा विचार किया जाएगा। ओके, मतलब ऑप्शन खुला है ना? अगर कोई मुझे मौका देता है तो मैं उस पर विचार तो कर चाहे कोई भी पार्टी हो? चाहे कोई भी पार्टी। बीजेपी से भी? हाँ बिल्कुल। क्या बात है? हाँ, लेकिन 2-4 शर्तों के साथ। क्या शर्तें होंगी बीजेपी से अगर चुनाव लड़ने का ऑफर आए? प्रधानमंत्री जी मणिपुर जाएं, ओ, पहलवानों की बात सुने, किसानों पे गोली न बरसाएं, विद्यार्थियों पे लाठी न चलाएं। ये हुई ना बात। ओके, यानी कि ऐसा लगता है आपने क्लियरली ये सोच रखा है कि विपक्ष की तरफ से अगर कोई ऑफर आता है तो राजनीति में एंट्री। अभी तो बीजेपी की तरफ से आप पूछ पर रहे आपने थे। शर्तें ऐसी रख दी है, कौन मानेगा ऐसी शर्तें? क्यों नहीं मानेगा? लगता नहीं है। ओके, मतलब आप राजनीति में जाने का रास्ता आपने खोल के रखा है। ऐसा मैं कुछ कह नहीं रही हूँ, लेकिन मैं ये जरूर कह रही हूँ, विकल्प तो खुला ही रहता है ना। मैं विचार जरूर करूंगी। विचार जब आएगा तब देखा जाएगा। हाँ, तब देखा जाएगा। और कहां से लड़ना चाहेंगी अगर मान लीजिए आपको ऑफर दिया गया कि आइए, जगह बताइए कहां से? बबुआ हो जाने दीजिए, फिर सोहर गवाएंगे महाराज। देश का बेस्ट भोजपुरी एक्टर किसे मानती है? भोजपुरी एक्टर। भोजपुरी एक्टर 2-4 नाम बताइए महाराज। अभी ऐसे रैपिड फायर में आप हमसे भोजपुरी एक्टर का नाम पूछ रहे हैं। आप जैसे ऐसे, आपने तो मुहिम चला रखी है भोजपुरी की। नहीं, आप ऐसे बोल रहे हैं ना, तो फिर मुझे लग रहा है मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ, आम्रपाली दुबे, इन लोगों को अक्षरा सिंह, और कौन है बताइए? आप इन लोगों को एक्टर मनोज तिवारी कहते हैं सुजीत कुमार। आप इन लोगों को एक्टर मानते हैं? फिर मैं इन लोगों को एक्टर नहीं मानती। मैं इन लोगों को एक्टर नहीं, ये लोग गवैये लोग हैं महाराज, ये लहंगा चोली वाले लोग हैं, ये एक्टर हैं। तो भोजपुरी ये सिंगर भी नहीं है ठीक से। ये भोजपुरी की बोटियां बेचने वाले अश्लील और फुहड़ लोग हैं। तो एक्टर कौन है फिर? असली एक्टर कौन है जिनके बारे में चर्चा ही नहीं होती भोजपुरी के? हाँ, भोजपुरी में मुझे लगता है कि अब उनका तो मैं नाम भूल रही हूँ, बड़ा अच्छा है। अरे अच्छा, पहले भोजपुरी में तो बहुत सारे बॉलीवुड के लोग भी काम किया करते थे। बहुतों ने किया है। अभी अच्छा चलिए, लेकिन मैं समझ गया जो सुपरस्टार्स हैं उनके बारे में। ये लोगों को मैं एक्टर मानती ही नहीं हूँ। आपके नजर में होंगे सुपरस्टार, ये नहीं। कोई एक्ट्रेस भी याद है जो पसंद हो आपको भोजपुरी की? भोजपुरी की अभी फिलहाल की बात करें तो बिल्कुल कोई भी आगे नहीं। चलते हैं। कौन से भोजपुरी एक्टर ने सांसद के तौर पर सबसे अच्छा काम किया है संसद में जाने के बाद या राजनीति में जाने के बाद? बहुत सारे आए ना, यही 3-4 ठो आए हैं ना अभी तो। बिल्कुल नहीं, कोई नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं। इन्होंने सिर्फ अपना गाड़ी बंगला बनाया है महाराज। अच्छा ठीक है। और 2-4 ठो सिक्योरिटी लेकर के, बाउंसर लेकर के जाके भौकाल झाड़ते हैं उधर बिहार यूपी में। ठीक है, ओके। इन्होंने काम नहीं किया है। अब मैं कुछ नाम लूंगा, आपके जहन में जो पहला शब्द आता है वो नाम सुनकर आपको मुझे वो बताना है। ठीक है। रवि किशन। तो हर लहंगा उठा दे रिमोट से। मनोज तिवारी। फटाफट खोल के दिखाओ। निरहुआ। सटल रहे। अक्षरा सिंह, आम्रपाली, इनका कुछ? आम्रपाली रे मन करे कच देना खाली, ये सब फुहड़ गीत हैं इनके। अच्छा ठीक है। हाँ। राहुल गांधी। सादा और साफ दिल का इंसान। प्रियंका गांधी। लड़कियों के पक्ष मजबूती से रखने वाली एक लड़की। सोनिया गांधी। शालीन महिला। नीतीश कुमार। पलटू चाचा। हम कहें तो क्या कहें, पर पलटी तो 4 बार मारी ना। तो वही तो मैं बोली, पलटू एक बार थोड़े मारी। जब वो तेजस्वी जी के साथ गए तब आपने उनको पलटू नहीं कहा। नहीं, मैंने कहा है महाराज, चचा भतीजा के जाता में पीस अच्छा ठीक है, ओके। सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी स्किप करिए। सुशील मोदी, डिप्टी सीएम रहे इतने टाइम वो आपके बिहार में। आलसी टाइप कुछ कह सकते हैं। तेजस्वी यादव। उम्मीद। तेज प्रताप यादव। लालू के लाडले। राबड़ी देवी। लालू जी की वाइफ। लालू जी मैंने बोला तो मेरे पसंदीदा नेता है। क्यों इतना पसंद है? उनकी
स्पीच मुझे बड़े मजेदार लगते हैं, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर मुझे बहुत कमाल का लगता है, जिस हिसाब से वो बताते हैं कि गोपालगंज के हैं, फुलवरिया के हैं, बहुत पढ़े लिखे नहीं यही आप जाती कर जाती हैं। उनका जो 15 साल था जिसमें बिहार एकदम पिछड़ा रह गया, हाँ, देखिए आप उसके बारे में नहीं बोलती हैं देखिए कभी। फिलहाल नहीं नहीं ठीक बात है, मैंने कहा तो हर सरकार की सफलताएं विफलताएं, फिलहाल लालू जी एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, बीमार रहते हैं, मैं उनके स्वस्थ होने की कामना करती हूँ। उनके मुझे स्पीच बड़े अच्छे लगते हैं, तो ऑनेस्टली मैं बता रही हूँ, आपको जज करना आप कर सकते हैं। ठीक है, ओके। योगी आदित्यनाथ सहज इंसान, ओके, वो अपनी भावनाओं को छुपाते नहीं है, बुलडोजर बाबा हैं, बुलडोजर बाबा और सहज इंसान। सहज मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो अपनी भावनाओं को छुपाते नहीं है। उनको गुस्सा जो जैसे हैं वैसे दिख जाते हैं, उनको गुस्सा आया एक्सप्रेस कर देंगे, रोना आया रो देंगे, वो घाघ नहीं है। ओके। अखिलेश यादव, मैं यूपी बिहार पर ही फोकस कर रहा हूं ज्यादा, इसीलिए। समझदार इंसान। मायावती, हाँ उनको भी बोल सकते हैं ठीक, क्योंकि वो चुनाव नहीं लड़ रही है ना इस बार। हाँ, और लोग कहते हैं इसलिए नहीं लड़ रही है ताकि बीजेपी को फायदा पहुंचा सके। वो क्या मामला है मुझे क्या पता महाराज, मतलब लड़ रही हैं, मतलब लड़ रही हैं और नहीं भी लड़ रही हैं। मैं तो एक लोक गायिका हूँ महाराज, कहा ठीक है, ओके। जयंत चौधरी कैसे नेता हैं? पलटू ठीक ही है। ओके। शिवराज सिंह चौहान, क्योंकि आपने एमपी में काबा लिखा इसलिए। शिवराज सिंह चौहान, मामा जी कहते हैं, उनको भैया कहती हैं, लाडली बहना ऐसा मेरे स्कीम ऊपर चलाया 4 एफआईआर करवाने वाले मामा, भांजी के ऊपर, लाडली भांजी के ऊपर 4 एफआईआर करने वाले मामा जी। ये अच्छा था। कमलनाथ जो इतनी बुरी तरह हारे इस बार चुनाव में, बहुत मेहनत कर सकते थे, नहीं किया। दिग्विजय सिंह, बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं ये लोग। मोहन यादव, दूसरा क्वेश्चन। ओके। राम मंदिर, बेरोजगारी होना चाहिए था मुद्दा, लेकिन मुद्दा राम मंदिर का है। राम मंदिर को आप वहां बनना आप समर्थन नहीं करते हैं उसका? देखिए, मैं राम जी मेरे आदर्श हैं और राम जी के परिवार में ही मेरा बियाह भी हुआ है, अयोध्या में ही मेरा बियाह भी हुआ है, तो ये तो सवाल ही मुझसे गलत होगा कि राम जी का समर्थन, और ये समर्थन हम और आप करने वाले कौन होते हैं? वो हैं तो हैं। बिल्कुल राम मंदिर बहुत अच्छी चीज़ है और हम अभी दर्शन करने नहीं गए हैं, हम जाएंगे भी, लेकिन मुझे लगता है कि धर्म से बड़ा मुद्दा भी बेरोजगारी का और शिक्षा का, स्वास्थ्य वगैरह का होना चाहिए, जो कि नहीं है। आप धार्मिक हैं वैसे? पूजा पाठ होता है, नहीं होता है? मैं मन से एक राम उर घट घट वासी, मैं इस चीज में विश्वास करती हूँ कि राम मेरे अंदर है। मैं अगरबत्ती और घंटी में तो बिल्कुल यकीन नहीं करती हूँ। कोई गाना वाना उस पर, भगवान राम पर, श्री राम पर बनाया है या सोचा है बनाने का? हाँ बिल्कुल मैंने बनाया था कि आज मैं देखती हूँ मैंने इसी में लिखा है कि नहीं। मैंने राम मंदिर जब ये, क्योंकि मैं तो चाहता हूँ कि लोग ये देखें कि जो नेहा सिंह राठौर सिर्फ सरकारों को कटघरे में खड़ा करती हैं, क्या वो भगवान राम का जब मंदिर बना, सबने राम पर गाने बनाए और गाए? क्या आपने भी कुछ बनाया और गाया? बिल्कुल मैंने बनाया और गाया, और मुझे लगता है कि आप लोगों को मेरे YouTube चैनल पर जाकर सुनना भी चाहिए। फिर भी मैं 2 लाइन सुना देती हूँ कि केहू भिलनी के देले बा पैगाम सखिया, केहू भिलनी के देले बा पैगाम सखिया, आज सबरी के अंगना आई है राम सखिया। तो ये काफी लंबा गीत है, तो मैंने इसको गाया है। बहुत बढ़िया, थैंक यू। अब जाते जाते टाइम भी खत्म हो गया है। कोई और गाना आपके जहन में है जो आपका फेवरेट गाना हो? बिल्कुल मेरा फेवरेट, आप सुनाना चाहें? बिल्कुल मैं सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि आप तो ये काबा गा गा कर बोर हो गई होंगी। इतनी बार लोगों ने सुना होगा। ये बात आप ठीक कह रहे हैं। इतनी बार लोगों ने कहा होगा सुना दीजिए। हाँ एकदम ठीक बात है। कोई और गाना? मैं एक गीत, कोई फिल्मी गाना पसंद है या देखिए मैं जो खुद लिखा हो ऐसा कोई गाना है? मैं आपको बता दे रही हूँ कि मेरा एक आंदोलन है, क्योंकि 24 के माध्यम से बहुत सारे लोग देखेंगे, तो मैं ये बात अपना जरूर रखना चाहूंगी। मेरा एक आंदोलन है भोजपुरी बचाओ आंदोलन, तो उसके तहत मैं भोजपुरी के लिए काम कर रही हूँ। बाकी किसानों पे अभी जो बर्बरता हुई है, शुभकरण सिंह पे जिस तरीके से गोली चला दी गई और हत्या कर दी गई, तो मैंने एक किसान गीत लिखा हुआ है, मैं जरूर सुनाना चाहूंगी। किसानन पे करे रंगदारी, दिल्ली तोहरा बाप के नहा, अरे हक मंगला पे करे गोलीबारी, दिल्ली तोहरा बाप के नहा, MSP मांगे ले किसान भैया,
अरे औरी पगड़ी के सम्मान भैया, नहीं मांगे तो हर चौकीदारी, दिल्ली तोहरा क्या बाप बात के है, क्या नहा। बात है, बहुत Thank बढ़िया, you, बहुत thank you, बढ़िया। thank you, Manu। थैंक यू सो मच नेहा सिंह राठौर, चाय वाला इंटरव्यू में आने के लिए मेरी शुभकामनाएं। लिखते रहिए, अपनी बात कहते रहिए और इसी तरह गाते रहिए। थैंक यू सो मच। Thank you so much. थैंक यू, Thank थैंक you यू, so much. थैंक यू।